हरे कृष्णा। आज हम श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई बुक जन्म और मृत्यु से परे का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हम यह शरीर नहीं हैं। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही आत्मा सनातन है और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता 2.30। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। यह अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघकर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में अनुभव करने की बात है। यह इतना सरल नहीं है जितना शुरू में लगता है। यद्यपि हम ये शरीर नहीं हैं अपितु एक विशुद्ध चेतना है, फिर भी हम किसी न किसी तरह शरीर रूपी वेश में बंध गए हैं। यदि हम वास्तव में ऐसा सुख और स्वतंत्रता चाहते हैं जो मृत्यु से परे हो, तो हमें विशुद्ध चेतना की अपनी वैधानिक स्थिति में अपने आप को स्थापित करना होगा और उसमें बने रहना होगा। देहात्म बुद्धि में रहकर सुख के बारे में हमारी जो भी सोच है वह एक विक्षिप्त व्यक्ति की सोच जैसी है। कुछ दार्शनिक ऐसा दावा करते हैं कि शारीरिक पहचान की इस विक्षिप्त स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म किए बिना करनी चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं ही हमारे दुखों की जड़ है। इसीलिए वे दावा करते हैं कि हमें ये सभी क्रियाएं वास्तव में बंद कर देनी चाहिए। उनकी पूर्णता का चरम बिंदु बौद्ध निर्वाण जैसा है, जिसमें कोई भी कार्यकलाप नहीं किया जाता है। बुद्ध ने सदैव यही कहा कि भौतिक तत्वों के संयोग से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, और यदि किसी न किसी तरह हम इन भौतिक तत्वों को भिन्न कर दें या विखंडित कर दें तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा। यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें बहुत परेशान करे, तो इस समस्या का एक सीधा साधा हल यह है कि उस मकान को ही नष्ट कर दिया जाए। परंतु श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि यह भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग से परे आत्मा है, और उस आत्मा का लक्षण है चेतना। चेतना को नकारा नहीं जा सकता है। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता, आँख देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते हैं। इस बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। यह एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना नितांत रूप से अनिवार्य है। यह चेतना क्या है? जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि का लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना ही सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। यह केवल श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन नहीं, बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी अनुयायी तथा भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते। बौद्ध मत वाले तर्क देते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण की
किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है, परंतु इस तर्क का खंडन इससे तथ्य से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अवयव हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति की चेतना पुनर्जागृत नहीं कर सकते। यह शरीर एक यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर से काम करने लग जाता है, परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवंत है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। चूँकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, रेडियो की तरंगें या ध्वनि को भी नहीं देख सकते हैं, और ना ही हम अपनी कुंद आँखों से बहुत छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे होते ही नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें हम पहले अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ना सकने के कारण नकारते थे। चूँकि आत्मा आकार में अणु के समान है और उसे हम अपनी इंद्रियों तथा यंत्रों से अभी तक देख नहीं पाए हैं, केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होता ही नहीं। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायनो नित्या स्थान्तितिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा कालक्रम में उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्रीमद् भगवद गीता 2.14। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह हैं, जो सनातन हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय हैं। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और रा का अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए
लालायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं। इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म श्रृंगारी आत्मा ने बनाई हैं, जो शरीर में रहता है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में हैं, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उन्हें निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें अपने शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं हैं कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती हैं। जब आँख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहाँ एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहाँ चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहाँ बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहाँ स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहाँ चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसी कारण हम परेशान हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 2.67। हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट ना हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए तो हमारे लिए
अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पर्यत्य चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों से और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। श्रीमद् भगवद गीता 2.44/2.45। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सभी पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है और ये विधियाँ और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार सरकारें भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम को नियंत्रित करने के लिए हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा। तथापि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख, इंद्रियों को उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शरीर के साथ हमारी पहचान के साथ कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं, वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह आत्मा का गुण है। किंतु आत्मा सांसारिक चीज़ों को भोगने का प्रयास करता है और यही गलती है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित करता है। हर कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिज्ञ या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज़ के विषय में कुछ ना कुछ तो जानता है, अथवा
कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहा जाता है। परंतु जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में यदि कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी पड़ती है और प्रारंभ से पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। स्थिति यह है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं, परंतु वह इस भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब इन शरीरों के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है, यह कृत्रिम है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहते हैं, तो हम अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे। इस शरीर को बीमारी की स्थिति से समझना चाहिए। बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता है। उदाहरण के लिए, पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार इसके स्वाद अलग लगते हैं। जब तक हम इस देहात्म भाव की बीमार अवस्था से ठीक नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का आस्वाद नहीं ले सकते। वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा लगेगा और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमार स्थिति को और भी जटिल बनाते जाएंगे। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है, और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे ऐसा भोजन दे और वह उसे खा ले, तो वह अपनी बीमारी को और अधिक जटिल बना रहा है और अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। यदि हम वास्तव में भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें शरीर की आवश्यकता है और उनके सुख कम करने होंगे। वास्तव में भौतिक आनंद तो रंच मात्र भी आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद कभी समाप्त नहीं होता। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनो अनन्ते, अर्थात योगी जन जो आत्मज्ञान के स्तर तक प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं, वास्तव में आनंद ले रहे हैं, रमन्ते, किंतु उसका वह आनंद अनंत है, अनंते, अर्थात कभी अंत न होने वाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका आनंद परम भोक्ता श्री राम श्री कृष्ण के संबंध में है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक भोक्ता हैं और श्रीमद् भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सौहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर संत महात्मा भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5.29। भोग का अर्थ है आनंद, और हमारा आनंद अपनी स्थिति को भोग्य के रूप में समझने से आता है। वास्तविक भोक्ता परम भगवान हैं और हम उनके द्वारा भोगे जाते हैं। इस संबंध का एक उदाहरण भौतिक संसार में पति और पत्नी के बीच पाया जा सकता है। पति भोक्ता है अर्थात पुरुष है, और पत्नी भोग्या अर्थात प्रकृति है। प्रिय शब्द का अर्थ है स्त्री। पुरुष या आत्मा भोक्ता है और प्रकृति भोग का विषय है, किंतु आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं। जबकि वास्तव में आनंद होता है तब ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहती कि पति अधिक आनंद ले रहा है या पत्नी कम आनंद ले रही है। यद्यपि पुरुष भोगने वाला है और स्त्री भोग्या है, परंतु जब आनंद आता है तब कोई भिन्नता नहीं रहती है। व्यापक दृष्टि से देखने से कोई भी जीव भोक्ता नहीं है। श्री भगवान अनेक अंशों में विस्तारित हुए और हम उन्हीं में से एक अंश हैं।
भगवान एक और अद्वितीय हैं, परंतु उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए अनेक रूपों में विस्तारित होने की इच्छा की। हमें अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठे अपने आप से बातें करने से बहुत कम या कुछ भी आनंद नहीं मिलता, लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हों तो हमारा आनंद बढ़ जाता है, और यदि हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष श्री भगवान की चर्चा कर सकें तो हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाले की है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही हमारे सृजन होने का उद्देश्य है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त हैं, परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ है। यद्यपि श्री कृष्ण भोक्ता हैं और हम परम भोग्य हैं, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी से सहभागी बन सकता है। हमारा आनंद तब पूर्ण बन सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्थूल शारीरिक स्तर पर भौतिक आनंद के भोग को निरुत्साहित किया गया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या स्थान्तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी तथा सर्दी एवं सुख तथा दुख का स्थायी रूप से प्रकट होना और काल क्रम में उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्रीमद् भगवद गीता 2.14। इस प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है तथा इसका विनाश निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्योद्य स भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता 2.18। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अपना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुणानेतानतीत्यन्त्रेण देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों सत्व, रजो तथा तमोगुण को लांघने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनसे होने वाले कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत भोग सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 14.20। हमें अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर में स्थिर करने के लिए श्री कृष्ण भावनामृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह उपहार, यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन इस विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग यह मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। अध्यात्मवादी किस प्रकार जन्म मृत्यु से परे, भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का अनुभव करते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित करते हैं, वह अगले प्रकरणों का विषय है। हरे कृष्णा।